वेलकम टू दुर्गा इंटरमीडिएट साइंस क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा, जो बहुत ही छोटा टॉपिक है और ये लगभग 5 से 10 मार्क्स हर साल बिहार बोर्ड में आ जाता है। तो आपको क्या करना है, हम जितने लेक्चर पढ़ाएंगे हर लेक्चर 10 मिनट का होगा, जो हर टॉपिक कवर करेगा। अगर आप हर टॉपिक जितना हम पढ़ाएंगे लगभग 1 घंटे का पूरा लेक्चर होगा, तो आप 100% मेरा गारंटी है कि आप 5 से 10 मार्क्स, जितने मार्क्स के आएंगे उतना 100% लाएंगे वेक्टर अलजेब्रा में। तो पहले समझते हैं कि वेक्टर होता क्या है। हम यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम मैथमेटिकल डिफिनेशन देंगे। वेक्टर ऑलरेडी आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। वेक्टर मतलब सदिश, इसका हिंदी होता है सदिश। वेक्टर क्या होता है फिजिक्स में जानते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। जिसमें मैग्नीट्यूड वैसा क्वांटिटी, वैसा राशि जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, वो वेक्टर कहलाता है। डायरेक्शन, इसका हिंदी होता है परिमाण, इसका होता है दिशा। परिमाण और डायरेक्शन दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, तो वो कहलाता है वेक्टर। जैसे ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो इसका कोई लेंथ है। सबसे पहले मान लेते हैं ये है। अगर हम इस लाइन को ए से बी की ओर मिलाते हैं और इसका एरो मतलब एक एरो देते हैं, इससे पता चलता है कि ये लाइन जो है ए से बी की ओर जा रहा है, मतलब इसका एक फिक्स डायरेक्शन है। और इसका कुछ लेंथ भी है, इस लाइन का लेंथ कितना ए है, मतलब इसमें परिमाण भी है, मैग्नीट्यूड जो ही है, और डायरेक्शन भी है, मतलब ये ए बी वेक्टर है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए बी वेक्टर। और इस ए बी वेक्टर का अगर निकालना हो, अगर ये भी वेक्टर दिया हुआ, ए बी वेक्टर दिया हुआ, तो ए बी वेक्टर का निकालने का तरीका है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। क्योंकि ए से शुरू हुआ बी की ओर जा रहा है, मतलब ये क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट, इसे क्या कहेंगे, प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु। इसे क्या कहते हैं, फाइनल पॉइंट। क्योंकि ए से बी की ओर जा रहा है ना, ए से स्टार्ट हो रहा है, बी की ओर जा रहा है, फाइनल पॉइंट, इसीलिए एरो का डायरेक्शन भी बी की तरफ है, फाइनल पॉइंट। इसे क्या कहेंगे, अंतिम बिंदु। ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अब अगर ए बी को रिप्रेजेंट करना है तो बी माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, और अगर ये ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है तो ए वेक्टर, और इसको अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मतलब क्या लगा देंगे, दोनों तरफ एक खड़ी रेखा लगा देंगे। तो ए बी, अगर ए बी वेक्टर निकल जाएगा। अगर इस लाइन का वेक्टर निकालना हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट को जोड़ने वाले वेक्टर निकालना हो, तो होगा फाइनल माइनस इनिशियल। ये कर देंगे तो आपका ए बी वेक्टर निकल जाएगा। अगर इस ए बी लाइन का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मोड लगा देंगे ए बी, ये दो खड़ी रेखा लगा देंगे, यही होता है इसका। अगर ये वेक्टर निकालने के बाद उसका मोड लगा देंगे, ये आ जाएगा इसका ए, ये इसका लेंथ आ जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, ए बी वेक्टर, अगर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए। और अगर उसका ए बी वेक्टर निकाल देंगे तो परिमाण इसका क्या होगा। हमने क्या सीखा, वेक्टर दो पॉइंट दिया हुआ था, वेक्टर कैसे निकालते हैं, फिर उसका परिमाण कैसे निकालते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, एक वेक्टर ए मैंने लिया 4i प्लस 5j प्लस 6k। अभी ये सब आपको नहीं जानना है, अगर वेक्टर में दिया रहेगा तो i j k दिया ही रहेगा, वेक्टर की पहचान ही i j k से होता है। और बी वेक्टर ये दिया हुआ है, तो फाइंड ए बी वेक्टर। तो पहला ए बी वेक्टर याद करते हैं। ए बी वेक्टर क्या होगा, तो आपको क्या बताए थे, ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा, बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर बी क्या है, यहाँ पे 5i प्लस 8j प्लस 11k, माइनस में क्या होगा, माइनस ये ए वेक्टर होगा 4i प्लस 5j
प्लस 6k। 5 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा i। 8 आई वाले के साथ घटाना है, जे वाले के साथ घटाना है, के वाले के साथ घटाना है। तो जे 8 में से जे किसके, यहाँ पे 8 जे है, यहाँ पे 5 जे है, तो माइनस होके कितना बचेगा 3 जे। यहाँ पे 11 के है, इसमें पे 6 के है, यहाँ पे 11 के है, यहाँ पे 6 के है, दोनों घट के कितना बचेगा 5 के। और ये तो निकल गया वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी का आंसर कितना हो जाएगा, ये है आंसर वेक्टर ए बी, आई प्लस 3j प्लस 5k। और अब अगर इसका परिमाण निकालना है, मतलब क्या, दोनों तरफ मोड लगा रहेगा तो उसे परिमाण कहते हैं। परिमाण निकालना होगा तो क्या करेंगे, जो आई के प्रोडक्ट में है ना, आई के प्रोडक्ट में कुछ भी हो, जे के प्रोडक्ट में कुछ भी हो, के प्रोडक्ट में जो भी हो, उसको अंडर रूट करके स्क्वायर करके जोड़ देंगे। कैसे, आई के प्रोडक्ट में कितना है, जब कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 होता है, 1 गुने आई मतलब 1 का स्क्वायर। जे का प्रोडक्ट, जे के मल्टीप्लायर, जे के गुना में क्या है 3 है, 3 मतलब जे के साथ क्या है, बस ये समझो, जे के साथ 3 है तो 3 का स्क्वायर। के साथ क्या है 5 है, मतलब 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर। ये इसका परिमाण हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25, कितना हो जाएगा 25 9 34 और 1 35। ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब परिमाण का वैल्यू कितना आ जाएगा, परिमाण का वैल्यू क्या आ जाएगा √35। ये इसका आंसर है। अब हम, ये मेरा एग्जांपल लिया हुआ था, अब हम देखते हैं कि इस पे, इस दो फार्मूले पे कितना क्वेश्चन आ चुका है। मात्र 3 साल का लिए हैं, उसमें से इतने क्वेश्चन आ चुके हैं मात्र ये 2 फार्मूले पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जब 2 पॉइंट दिया हुआ है तो इसका वेक्टर ए बी ज्ञात करें। एक पॉइंट ए दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट बी दिया हुआ है, वेक्टर ए बी ज्ञात करें। वेक्टर ए बी कैसे ज्ञात होगा आपको पता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब बी माइनस ए। ये दोनों अगर दिया रहेगा तो कैसे पता रहेगा कौन सा फाइनल लेना है कौन सा इनिशियल लेना है। ये जो निकालने बोलेगा, अगर ये बी ए निकालने बोलता ना तो फाइनल पॉइंट, जैसे अगर ये बी ए निकालने बोलता तो फाइनल पॉइंट इसमें ए हो जाता है। जो इस लाइन को, जो इस वेक्टर को निकालने बोलेगा उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा फाइनल है कौन सा इनिशियल है, कौन सा प्रारंभिक है कौन सा अंतिम है। तो इसमें देखो फाइनल पॉइंट मतलब अंतिम पॉइंट कौन सा होगा ए, प्रारंभिक पॉइंट कौन सा होगा बी। इसमें जो है अंतिम पॉइंट कौन सा है बी, और इनिशियल पॉइंट कौन सा है ए। तो इसमें ए बी का, अगर ए बी वेक्टर निकालने बोला है तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है -3i। और दूसरा बात, अगर ये पॉइंट में दिया हुआ है ना, इसका मतलब है ये x है, ये y है, ये z है। ये पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, तीसरा वाला z है। बस ये याद रख लेना, x है, ये y होता है, ये z होता है। अब x के डायरेक्शन में हमेशा i होता है, x के डायरेक्शन में i होता है, y के डायरेक्शन में j होता है, z के डायरेक्शन में k होता है। मतलब ये क्या लिखा हुआ है -3i प्लस 4j प्लस 0k। ये वेक्टर बी लिखा हुआ है, माइनस वेक्टर ए क्या लिखा हुआ है 1i प्लस 2j प्लस 3k। अब अगर दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करने के कितना आ जाएगा -3 -1 -4i प्लस 4 -2 2j प्लस 0 -3 तो -3k। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये निकालने बोला था, आप सोच लो कितना इजी है ना, इजी, कितना इजी है। बस ऐसे ही पूछता है, आपको ज्यादा जानने की जरूरत है ही नहीं। ये 2 फार्मूला जानना है, वेक्टर ए बी बराबर बी माइनस ए, परिमाण जानना है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था, ये तो पहला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक था बना है। दूसरा क्वेश्चन, ये मोड पहले से एक वेक्टर दे रखा था, उसमें ये लगा दिया। अब ये लगा दिया, इसका मतलब है कि ये परिमाण पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो इसका परिमाण क्या होगा, परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं, परिमाण पहले तो रूट लिखते हैं, ठीक है। अब i का प्रोडक्ट देखते हैं, i के साथ कौन सा है, यहाँ पे -1 है। देखो ये 1 छुपा हुआ ना यहाँ पे, i के साथ -1 है, मतलब -1 का स्क्वायर, प्लस j के साथ क्या है यहाँ पे 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर। k के साथ यहाँ पे क्या है -3, मतलब -3 का स्क्वायर।
इसका वैल्यू बता सकते हैं कितना आएगा? रूट में आएगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9, मतलब √14 आंसर। कितना आएगा इसका वैल्यू? इसका √14 आंसर, एकदम एक लाइन का था, इतना आसान है। इसका परिमाण निकाले। अब आप पहले से निकाल के दिखाते रहे, तब तक हम निकाल देते हैं। इसमें इतना समझाने की जरूरत है नहीं। आई के साथ क्या है? 2 का स्क्वायर, जे के साथ क्या है? -3 का स्क्वायर, प्लस के साथ क्या है? 1 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 4 + 9 + 1 √14। यहाँ देख लेते हैं फाइंड मैग्नीट्यूड, मतलब यही परिमाण ही निकालना है। फिर से परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं? आई के साथ क्या है? उसका स्क्वायर। आई के साथ यहाँ पे 9 है, 9 का स्क्वायर 19 है, 19 ये 19 है, 19 का स्क्वायर प्लस 5 का, यहाँ जे के साथ क्या है? 5 का स्क्वायर, के साथ क्या है? 6 -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ये रूट में क्या आ जाएगा? रूट में आ जाएगा 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 422। ये आ जाएगा इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 2020। ये 2019 में पूछा गया था, कितना आसान है। 2020 में देखो फिर से यही पूछ लिया, रिपीट करता है ये क्वेश्चन को, हमेशा रिपीट करता है, इसलिए डरने की बात नहीं। हमेशा ये दो बस फार्मूला जानेंगे ना तो आपका 3 क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व हो जाएगा। अब आते हैं इस पे। इसका परिमाण कितना होगा? 2 लगा दिया है, इधर भी खड़ी रेखा इधर भी खड़ी रेखा, मतलब मोड निकालने, मतलब मैग्नीट्यूड निकालने बोल रहा है। मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई के साथ कौन सा यहाँ पे? 7 का स्क्वायर। जे के साथ कितना है? -2 का स्क्वायर। के साथ कितना है? 1 का स्क्वायर। देखिए कितना आएगा? 49 + 4 + 1, मतलब कितना? 49 4 53 1 54। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है कितना होगा? 9 6 54, मतलब 3√6 आंसर। यही आंसर था इसमें। तो अगर √54 आ रहा है, अगर √54 नहीं है आंसर में, जिसका मतलब नहीं कि आंसर नहीं आ रहा है, आपको इसको फिर से तोड़ के देखना है। तो 9 6 54 दिख रहा है, मतलब 3 का स्क्वायर गुने 6, तो एक स्क्वायर वाला बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, √6 में √6 बच जाएगा। ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे, वेक्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। जैसे ये अभी हम केवल क्या पढ़े? अभी हम पढ़े 2 चीज, वेक्टर ए बी निकालना और परिमाण निकालना। अगला बार सीखेंगे पोजीशन वेक्टर निकालना और कुछ उसमें जो उससे रिलेटेड टर्म रहेगा वो। फिर अगला बार सीखेंगे, 10-10 मिनट का वीडियो रहेगा। इसी तरह से आप देखते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे और आपका पूरा हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।